अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी, पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से इसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा। जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन, मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके, चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के, उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं। हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। योगी जी, आपके सारे विरोधी कहते हैं जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं आपने उत्तर प्रदेश को अपने रंग में रंग दिया है। सचिवालय भगवा, बसों में रंग भगवा, चारों तरफ भगवा, सड़कों पर जो निशान लगे हैं वो भी भगवा। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? भगवा विकास का प्रतीक है। एक उभरता हुआ उत्तर प्रदेश, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश। और भगवा के साथ साथ एक संदेश भी है कि त्रिपुरा से लाल निशानी समाप्त हुई है, उत्तर प्रदेश से लाल टोपी सदैव के लिए समाप्त होगी। लेकिन हज हाउस की बिल्डिंग को भी भगवा रंग दिया। अब एक मौलाना कह रहे थे कि हो सकता है कि अगली बार हज पर जाएं तो भगवा पहनाकर भेज दें। देखिए, हर एक की अपनी आस्था है। अपनी आस्था के अनुरूप उनका पहनावा हो, ये हमारी सलाह है। वैसे कोई भगवा धारण करेगा तो अंतःकरण से शुद्धि ज्यादा होगी, मैं ये मानता हूं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ऐसी बातें कह के, ऐसे अंदाज में राज करके आप प्रदेश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए हम कार्य कर रहे हैं। समाजवादियों की समस्या यह है कि वह न सच बोलते हैं न सच स्वीकार कर सकते हैं, और इसलिए जब सच स्वीकार करने की उनकी आदत नहीं है, इसलिए अंततः पलायन का मार्ग उनको अपनाना पड़ता है। और ईश्वर करे कि इसी प्रकार से पलायन का रास्ता अपनाते रहें लोग, प्रदेश की जनता को बड़ा सुकून होगा। योगी, आपने विधानसभा में कहा मैं हिंदू हूं,
अब अखिलेश जी आज सुबह पूछ रहे थे, योगी जी से पूछेगा हम क्या हैं? मुझे लगता है कि हिंदू जो संबोधन है यह सांप्रदायिक नहीं हो सकता। मुझे प्रसन्नता है कि अखिलेश यादव ने भी अपने आप को हिंदू कहा है और यह हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। राहुल गांधी जब गुजरात के मंदिर में जा रहे थे तो हम लोग मान लिए थे कि हमारी वैचारिक विजय के साथ अब राजनीतिक विजय और नजदीक आ चुकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू एक सांस्कृतिक संबोधन है हम सबका। इस देश की सांस्कृतिक सीमाओं को प्रदर्शित करता है हिंदू संबोधन। लेकिन हिंदू शब्द को संकीर्णता के दायरे में कैद किसने किया है? जिन लोगों ने किया है, आज उनके मुंह से हिंदू शब्द सुनकर के मुझे अच्छा लगता है। देखिए, उन्होंने काफी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण की पूजा करता हूं, हर रोज करता हूं, मेरे घर में हनुमान जी की मूर्ति है, मेरी पत्नी व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, हम पूरी तरह से भक्त हैं, लेकिन हमको बदनाम किया गया ये कहकर। तो क्या अब हम बैकवर्ड हिंदू हो गए? देखिए, हिंदू ना बैकवर्ड होता है ना फॉरवर्ड होता है। आज उन्होंने हिंदू ताकत को समझा। तो जो लोग कल तक घर के अंदर चुपचाप हनुमान चालीसा करते थे और बाहर आकर कोई टोपी पहन करके पाखंड करते थे, आज कम से कम मंच पे आकर कह तो रहे हैं कि हम हिंदू हैं। ये हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। लेकिन आपने भी वातावरण ऐसा बनाया, आप अयोध्या गए, दिवाली मनाई, मथुरा गए, होली मनाई, लेकिन ईद नहीं मनाएंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि हर एक की अपनी आस्था है और उस आस्था के अनुरूप अपनी उपासना विधि चुनना उसका अधिकार है। अयोध्या पर हमें गर्व होना चाहिए, हमारी पहचान है अयोध्या। मथुरा हमारी पहचान है, काशी हमारी पहचान है, पूरी दुनिया इस रूप में हमें जानती है। और मैं अयोध्या में दीपावली के उत्सव को अगर हम लोगों ने अयोध्या में मनाया तो होली मनाने के लिए मैं बरसाना भी गया था। चित्रकूट में रामायण मेला और कीर्तन के अभियान कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं चित्रकूट भी गया। कुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज भी जाता हूं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की भारी संभावनाएं। इन आस्थाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट, नैमिषारण्य या विंध्यवासिनी का धाम है या पाटेश्वरी का धाम है, ये सब हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं आगरा भी गया था और आगरा में भी मैंने वहां पर स्वच्छता अभियान, जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी, उसकी शुरुआत भी की थी। विकास की योजनाएं अगर मैं अयोध्या के लिए दे रहा हूं, मथुरा के लिए दे रहा हूं, काशी के लिए विकास की योजनाएं पहले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रही हैं, चित्रकूट के लिए विकास की योजनाएं दी हैं, तो आगरा के लिए भी हमने विकास की योजनाएं दी हैं। और मुझे लगता है कि पहली सरकार है पिछले 15 वर्षों में कि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से कोई मना पा रहा है। योगी जी, प्रधानमंत्री जी दुबई में मस्जिद में गए, अबू धाबी में मस्जिद में गए, आप भी यहां एक आध किसी मस्जिद में चले जाइए। हाँ, अवश्य, क्यों नहीं, हमें कहीं जाने में कोई आपत्ति नहीं। मैं प्रकाश उत्सव के दिन गुरुद्वारा में भी गया था और आगे भी जाऊंगा। लेकिन साल भर हो गया किसी मस्जिद में नहीं गया। अब मुझे कोई आमंत्रण मिले तो मैं जाऊंगा। अखिलेश जी ये भी कह रहे थे कि आप मथुरा गए, अयोध्या गए, लेकिन आपने वहां के लिए कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने मथुरा के लिए 2000 करोड़ रुपए लगाए थे सड़कें बनाने के लिए, वृंदावन का निर्माण किया, गोवर्धन को सुंदर बनाया, अयोध्या में घाट बनाए, लेकिन योगी जी ने कुछ किया नहीं। ये चीजें कहीं दिखती भी तो लोगों को, आखिर क्यों अयोध्या में भी और मथुरा में भी बीजेपी नजर आ रही है। मैंने जो शुरू में कहा था कि समाजवादी न सच बोलना चाहते हैं और न सच स्वीकार करना चाहते हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है। इन लोगों ने अगर विकास किया होता तो स्थिति नहीं पैदा होती। उन्होंने अपने परिवार का विकास किया है, स्वयं का विकास किया है, और बाकी प्रदेश में क्या किया है प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। और ठीक कहा, चुनाव के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं, इनके कारनामे बोल रहे हैं। प्रदेश का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। आप वैसे तो भगवा को आप विकास का प्रतीक मानते हैं, हिंदुओं को एक संदेश भी देते हैं, लेकिन एक कवि हैं, हाल ही में उन्होंने अपनी कविता पार्लियामेंट में पढ़ी थी। उन्होंने कहा था, विस्की में विष्णु और रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। आप जानते हैं इन कवि को? जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मुहूर्त देखिए दिन तैसे। तो ऐसे महानुभाव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूल्यों और आदर्शों पर कार्य करने वाली पार्टी है, और अगर कोई व्यक्ति कोई भी हो भारतीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों पर विश्वास करके वह आगे बढ़ने के लिए आता है, तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि नरेश अग्रवाल मूल्यों पर आदर्शों पर विश्वास कर सकते हैं? सुधार बहुत सारे लोगों में हुआ है। अतीत रामायण का जो इतिहास है, अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। क्या फिर राज्यसभा के चुनाव में कुछ एमएलए तोड़कर वो ले आए जो उनकी एक्सपर्टीज है, इसके लिए उनको लाया गया है? देखिए, इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई है। अगर कोई आना चाहता है तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें लगता है कि मैं इन मूल्यों और आदर्शों के साथ रह करके चल सकता हूं, तो हर एक का स्वागत है। देखिए, इसीलिए अखिलेश ये कह रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव लड़ा था तो सब जातियों को कह दिया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इस चक्कर में सबने वोट दे दिए और किसी को कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग नगर निकाय के चुनाव भी जीते हैं, उपचुनाव भी जीते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को ये सब भी याद रखना चाहिए। लेकिन आपको भी याद रखना चाहिए कि अब अखिलेश जी बहन जी के साथ हो गए हैं, बबुआ और बुआ साथ में हो गए, ये खतरा हो सकता है। हाँ, यही उनका सबसे बड़ी हार है कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली कि अकेले नहीं लड़ सकते, अब एकजुट होंगे। हमारे लिए भी आसान होगा कि अलग अलग उन लोगों से निपटना पड़ता, एक साथ निपट लेंगे और एक साथ। लेकिन आपको लगता है कि ये दोनों के इकट्ठे होने से एक बड़ी ताकत बनेगी, चुनौती मिलेगी आपको? देखिए, गोमती जी में बहुत पानी बह चुका है 1996 से लेकर के अब तक। लोगों ने इनके अवसरवादी चेहरे को देखा है, इनके भ्रष्ट चरित्र को देखा है, इनके विभाजनकारी मंसूबों को प्रदेश की जनता ने देखा है, महसूस किया है, और प्रदेश के विकास में जो बाधाएं खड़ी की हैं इन लोगों ने, इसको प्रदेश की जनता ने महसूस किया है। इसलिए इनके लिए कोई अवसर नहीं। मुझे लगता है कि दोनों बबुआ एक साथ मिलकर के बुआ की शरण में गए होते तो हो सकता है कि इनको ये लगता कि कुछ और संतुष्टि मिलती, इनके पास सारे बहाने समाप्त हो गए होते। अब इनके पास बहाना होगा कि दो लड़के विधानसभा चुनाव में थे तो एक पहले ही गायब हो गया वहां से, एक साथ आए सभी लोग और अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। उनकी शिकायत यह है कि आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया, आपने कह दिया ये केर बेर कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, फिर आपने कह दिया सांप छुछुंदर कैसे साथ हो सकते हैं, तूफान आएगा तो इसलिए इकट्ठे हो गए। देखिए, उनको अक्सर होता है ये, इनका जो सौदेबाजी है, ये सौदेबाजी इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये लोग अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं, इनके लिए प्रदेश में कोई स्पेस नहीं बचा है। लेकिन योगी जी, सौदेबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में, त्रिपुरा में जो लोग लड़े उसमें से बहुत सारे कांग्रेस के लोग थे, कर्नाटक में बहुत सारे कांग्रेस के लोग, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वे लोग शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों और आदर्शों को स्वीकार करते उन्होंने किया है। मेरा यह कहना है, सपा को या तो बसपा में शामिल कर दो या बसपा को सपा में शामिल कर दो, एकजुट होकर के नेता तय करो, तब सामने आओ। तीनों लोग मिलकर के क्यों नहीं एकजुट होकर करते हैं? या तो सभी दोनों को कांग्रेस में मर्ज करो, या फिर कांग्रेस बसपा को सपा में करो, या बसपा कांग्रेस को सपा में मर्ज करो, तब एकजुट होकर के आए। ये अवसरवादी नहीं तो क्या है? ये सौदेबाजी नहीं तो क्या है? नहीं, हम गठबंधन भी नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है इस मामले में। लालू जी ने जेल में जाने से पहले ये प्रवचन कहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती साथ में आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अगर लालू जी ही इनके मार्गदर्शक हैं तो स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है कि सपा और बसपा बौद्धिक रूप से कितने परिपक्व हैं। योगी जी, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और